Assalamualaikum. Welcome back to another lecture on calculus. लास्ट फ्यू वीडियोज़ में हमने इंटीग्रेशन के बारे में देखा कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स एंड दैट इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बीच में डिफरेंस भी देखा. अब हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर रूल. इसको हमने डेरिवेटिव्स में भी देखा था. That was power rule of differentiation, but this is power rule of integration. तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड हमारे पास रूल है. इसमें आप देखें, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है x रेज टू द पावर n, तो अब आप इस पे पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये हमारे पास जो n है, ये n हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू -1. अब ये -1 क्यों नहीं हो सकता? जब हम एक बार पावर रूल को देख लेंगे देन हमें आइडिया हो जाएगा ये क्यों नहीं हो सकता. तो पहले हम पावर रूल को देख लेते हैं. अब देखें, इसकी इंटीग्रेशन हमें क्या सोल्यूशन देगी. हमने सबसे पहला स्टेप करना है, हमने पावर में 1 ऐड कर देना है, n+1. एंड सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, ये जो इंक्रीज पावर हमारे पास आई है, इससे हमने पूरे टर्म को डिवाइड भी कर देना है. तो देखें ज़रा, इसकी इंटीग्रेशन मतलब कि हमारे पास होगी x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c. हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया. अब देखें, हमारे पास -1 क्यों नहीं हो सकता. तो अगर आप इधर -1 पुट करें, -1+1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 प्लस c, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0, एंड डैट इज़ अनडिफाइंड. तो इसलिए ये रूल हमारे पास एप्लीकेबल है एज लॉन्ग एज द पावर इज़ नॉट इक्वल टू -1. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने इंटीग्रेशन करनी है x². तो देखें, सबसे पहले हम x की पावर में 1 ऐड कर देंगे और इस इंक्रीज्ड पावर से हम डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन है. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x रेज टू पावर 4. तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एक हम नेगेटिव पावर के साथ भी एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास है x रेज टू पावर -2 dx. तो इसमें भी आपने सेम यही करना है कि हमारे पास x की जो -2 पावर है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1 प्लस c. तो इसे आप कर सकते हैं -1/x प्लस c, बिकॉज अगर पावर में हमारे पास नेगेटिव साइन हो तो इसको हम एज द रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया. अब वैसे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू -1 आ ही जाए तो हम क्या करेंगे. तो इसकी भी इंटीग्रेशन होगी, बट इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट रूल है जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहले बेसिक्स को हम कवर कर लेते हैं. तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन. तो सम रूल और डिफरेंस रूल आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, अब हम इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं. एंड इट्स वेरी सिंपल. तो अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) प्लस आपके पास दूसरा फंक्शन है g(x), और इन दोनों की आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है, तो इट्स इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस g(x) सेपरेटली. तो इसको भी आप एग्जांपल से समझें. फॉर एग्जांपल, हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 5 इनकी इंटीग्रेशन हो रही है. तो अगर आप इस पे अपना सम रूल अप्लाई करेंगे तो देखें, ये हमारे पास एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, और ये हमारे पास अलग है.
तो अब हमारे पास इन सब पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, और 3x पर हमारे पास अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, प्लस 5 पर हमारे पास अलग से हो जाएगी। तो अब आप देखें कि यहाँ तो हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, मतलब कि x³/3 प्लस यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा अगेन, प्लस 5x प्लस c। अब आप कहेंगे कि 5 की इंटीग्रेशन हमारे पास 5x क्यों आई है? तो देखिए डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता था, 5 की यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट की हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन जो हमारे पास डेरिवेटिव आता था वो ज़ीरो आता था। बट दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास 1 है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा होगी x। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर आप याद करें कि जब हम x का डेरिवेटिव लेते थे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, इस x के इक्वल होगी। बट बिकॉज डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास अगर हम इस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म था, तो इसलिए इसकी हमारे पास 0 हो जाती थी। बट अब आप लोग देख सकते हैं एक हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल पढ़ा था, जिसको हम अभी पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसके साथ आपके पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दिस केस वो कांस्टेंट हमारे पास k है, तो इसके इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट था कि 5 की इंटीग्रेशन, इसको आप सेपरेटली देखें कि 5 dx, ये 5 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास 1 बचा। तो 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हमारे पास x होती है, तो दिस 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद x, दैट्स वाई इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास 5x के इक्वल आई है। तो कांस्टेंट रूल के हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने इंटीग्रेशन करनी है ऑफ 6x²। 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर x² की आप इंटीग्रेशन कर लें, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय x³/3 प्लस c। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x³ प्लस c, और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस c आएगा बिकॉज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने कभी भी मिस नहीं करना। तो इसके अलावा ये तो हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो गया। तो ये सम रूल में क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीपल अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीपल अप्लाई हो रहा है, तो सम रूल का हम एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 2x + 4। अब इसमें हमारे पास 3 इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, तो इन तीनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। x³ dx, अब माइनस 2x dx प्लस 4 dx। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो ये हमारे पास सम रूल और डिफरेंस रूल एक ही है। अगर इन तीनों के साथ भी नेगेटिव होता, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब भी रूल हमारा सेम ही रहना था कि हमने इनकी सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लेनी थी। तो ये सम और डिफरेंस रूल हमारे पास कंबाइंड ही हैं। तो अब इसे देखें कि इसकी अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास लग जाएगा पावर रूल, मतलब कि x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस ये है हमारे पास एक कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल अब हमारे पास लग रहा है, और x dx प्लस यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर 1 बचा,
और ये हमारे पास हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल यहाँ पर भी लगे। तो अब देखें -2 और यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा पावर रूल प्लस 4 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास x⁴ डिवाइड बाई 4 माइनस x² प्लस 4x प्लस c। तो अब हमें आ चुकी है इंटीग्रेशन करना बिल्कुल बेसिक रूल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक से आगे देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।